सोचो तुम सजदे में हो, तुम्हारा सर जमीन पर है, पर तुम्हारा दिमाग चल रहा है ऑफिस की टेंशन पर, या कल दोस्तों से जो बहस हुई थी उस पर, या फिर डिनर में क्या बनेगा। तुम फिजिकली तो नमाज में हो, पर मेंटली मीलों दूर। ये सिर्फ दिमाग का भटकना नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड डिस्ट्रैक्शन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान सिर्फ बड़े और साफ दिखने वाले गुनाहों से हमला करता है। उन्हें लगता है कि अगर वो जिना नहीं कर रहे या शराब नहीं पी रहे हैं तो वो सेफ है। पर सच तो ये है कि वो इतना स्मार्ट है कि वो तुम्हें एक दिन में बुरा नहीं बनाएगा। वो धीरे धीरे 7 स्टेज में तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाता है। ज्यादातर लोग स्टेज 3 पर हैं और उन्हें पता तक नहीं है। वो तुम्हें एक दिन में काफिर नहीं बनाता, वो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें वहाँ ले जाता है। अल्लाह कुरान में सूरह अल बकरा में चेतावनी देता है, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। आज मैं शैतान के उन्हीं 7 सीक्रेट स्टेज का पर्दाफाश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम समझ सको कि तुम किस स्टेज पे हो, और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हें शैतान की इस चालों से कैसे बचना है। और हाँ, ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टेज 1, नमाज में भटकाव। तुम नमाज के लिए खड़े तो हुए, अल्लाहु अकबर भी कहा, तुमने फातिहा भी शुरू कर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पर पहली आयत खत्म होने से पहले ही तुम्हारा दिमाग फोन के नोटिफिकेशन या किसी की कही हुई बात पर चला जाता है। तुम खुद को वापस लाते हो, पर दिमाग फिर गायब। सलाम फेरने तक तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम्हारा दिल एक पल के लिए भी हाजिर था या नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये शैतान की पहली चाल थी। सही बुखारी और मुस्लिम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज के दौरान शैतान आता है और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम ये भूल गए, वो भूल गए। यहाँ तक कि इंसान भूल जाता है कि उसने 3 रकात पढ़ी या 4। वो तुम्हारी नमाज से टुकड़े टुकड़े करके सब कुछ चुरा लेता है और सिर्फ खाली मूवमेंट्स बचते हैं, क्योंकि नमाज हमारी ढाल है, और अगर ढाल ही कमजोर हो गई तो आगे का रास्ता उसके लिए साफ हो जाता है और वो हमारा और अल्लाह के बीच का पूरा कनेक्शन तोड़ देता है। स्टेज 2, फर्ज को टालना। अब तुम नमाज में सिर्फ भटक नहीं रहे, बल्कि उसे टालने लगे हो। जैसे ही फर्ज का अलार्म बजा, तुमने उसे स्नूज किया, क्योंकि वो तुम्हें कानाफूसी करता है। बस 10 मिनट और सो जाता हो। तुमने बहुत काम किया है, तुम थके हुए हो। 10 मिनट तो इधर उधर चलता है। अल्लाह भी जानता है तुम्हें नींद की जरूरत है, और वो 10 मिनट 2 घंटे में कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम 9 बजे उठते हो और भारी पछतावे के साथ कज़ा पढ़ते हो, और फिर शैतान कहता है कम से कम पढ़ तो ली, देर से ही सही पर ठीक है। कुरान इस चाल को सूरह अन-निसा आयत नंबर 142 में खोलता है, जहां अल्लाह मुनाफिकों का जिक्र करता है। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। वो नमाज पूरी तरह छोड़ते नहीं, पर बिना किसी फिक्र या जल्दबाजी के पढ़ते हैं। नमाज टालना एक ब्रिज है जो हमें नमाज छोड़ने तक ले जाता है। स्टेज 3, गुनाह को नॉर्मल समझना। अब नमाज का कोई फिक्स टाइम नहीं रहा तो शैतान गुनाह को नॉर्मल बनाता है। रात को फोन चलाते वक्त कोई हराम कंटेंट सामने आया, तुमने देख लिया। पहले बहुत बुरा लगा, तुमने तौबा की, हिस्ट्री डिलीट की, पर एक हफ्ते बाद फिर वही हुआ, और इस बार पछतावा कम था। 1 महीने बाद तुम सोचने लगते हो इतना बुरा भी नहीं है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा, सब देखते हैं, अल्लाह माफ कर देगा। कुरान सूरह अल बकरा आयत नंबर 268 में चेतावनी देता है, शैतान तुम्हें गरीबी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। वो हराम को जरूरी और नॉर्मल दिखाने लगता है। अब तुम गुनाह से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे सही ठहरा रहे हो। स्टेज 4, अल्लाह की रहमत का गलत इस्तेमाल। ये स्टेज सबसे खतरनाक है। ये वो जाल है जिसके बारे में स्कॉलर्स कम बात करते हैं। तुम वही गुनाह बार बार कर रहे हो, नमाजें छोड़ रहे हो, पर तुम डरने की वजह कुल बनते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद से कहते हो अल्लाह तो गफूर और रहीम है, वो माफ कर देगा। भाई, अल्लाह बेशक रहीम है, पर अल्लाह आदिल यानी कि इंसाफ करने वाला भी है। शैतान तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रहमत दिखाता है ताकि तुम गुनाह करते रहो। ये अल्लाह पर भरोसा नहीं, ये अल्लाह की रहमत का गलत इस्तेमाल है। कुरान इन दोनों के बीच बैलेंस रखता है। सूरह उल अराफ में अल्लाह फरमाता है कि उसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, पर साथ ही उन लोगों के लिए सख्त अजाब का वादा भी है जो हिदायत को ठुकराते हैं। शैतान तुम्हें सिर्फ रहमत पर फोकस करवाता है ताकि तुम रुकना छोड़ दो। स्टेज 5, पछतावे को हथियार बनाना। यहाँ शैतान चाल बदलता है। जब तुम जागते हो और सुधरना चाहते हो तो वो तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। जैसे ही तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो, वो फुसफुसाता है, इतना सब करने के बाद तुझे लगता है अल्लाह तेरी सुनेगा, तू बहुत गंदा हो चुका है, अब क्या फायदा। वो पछतावा जो तुम्हें अल्लाह के करीब लाना चाहिए था, अब तुम्हें उससे दूर रखता है। अल्लाह इस झूठ को सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 53 में खत्म करता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। पर शैतान तुम्हारी तौबा को मायूसी में बदल देता है ताकि तुम दुआ करना ही छोड़ दो। स्टेज 6, रिश्तों में जहर घोलना। अल्लाह से रिश्ता टूटा, अब शैतान लोगों के साथ तुम्हारे रिश्ते खराब करता है। सोशल मीडिया पर किसी की तरक्की या खुशी देखकर तुम्हारे अंदर करवाहट पैदा होती है, उसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। कुरान सूरह अल फलक में हमें हसद करने वाले के शर से पनाह मांगने को कहता है। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेक अमाल को वैसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। जलन से नफरत पैदा होती है और तुम रूहानी तौर पर अकेले हो जाते हो। स्टेज 7, खामोशी से दीन छोड़ना।
یہ آخری سٹیج ہے. تم کھلے عام یہ نہیں کہو گے کہ تم نے اسلام چھوڑ دیا، پر تمہاری زندگی دیکھو، مہینوں سے نماز نہیں، قرآن پر دھول جمی ہے. رمضان آتا ہے اور تم روزے نہیں رکھتے. تم نے خاموشی سے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جن کا اللہ نے حکم دیا تھا. شیطان تمہیں یقین دلاتا ہے کہ یہی آزادی ہے، پر قرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا. بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا، پر میں نے دھوکہ دیا. میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تو صرف بلایا تھا، تم خود آئے میرے پیچھے. وہ مان لے گا کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، چناؤ تمہارا تھا. اب تک تو تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ تم کس سٹیج میں ہو، اور تمہیں ذرا سا بھی احساس ہوا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ احساس ہونا ہی واپسی کا پہلا قدم ہے. ہم نے 7 سٹیجوں کو جان لیا. اب شیطان کی اس چالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے میں آپ کو کچھ ایڈوائز دوں گا، جس کو اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں ایڈ کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ شیطان کو بھگا ہی دو گے. نمبر 1، فسفساہٹ کو پہچانو. جیسے ہی دماغ کہے بعد میں پڑھیں گے، زور سے کہو کہ یہ شیطان ہی ہے. نمبر 2، ذکر. ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، پر ذکر اسے نکال دیتا ہے. اعوذ باللہ تمہاری ڈھال ہے. نمبر 3، ایکشن لو. شیطان تمہیں گناہوں میں جمع دینا چاہتا ہے. تمہارا دل نہ بھی لگ رہا ہو تو بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو. ایک چھوٹا سا عمل اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے. نمبر 4، پابندی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل سب سے پسند ہے جو پابندی سے کیے جائیں، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. نمبر 5، استغفر اللہ کی ہیبٹ بنا لو. شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد ترنت توبہ کر لیتا ہے. نمبر 6، دین پڑھو. روزانہ 15 سے 20 منٹ کتاب پڑھو یا بیان سنو. جب تم اللہ کی عظمت اور عدل کے بارے میں جانو گے تو تمہیں گناہ کرتے وقت ڈر لگے گا، اور ڈر تب لگتا ہے جب ہمیں پتہ ہو. نمبر 7، رات کو ریویو کرو. آج کتنی نمازیں پڑھی، کتنی لیٹ ہوئی، کتنی چھوٹ گئیں، کہاں جھوٹ بولا، کہاں کسی کا برا چاہا. اگر کچھ برا ہوا تو فوراً استغفر اللہ پڑھ کر اگلے دن بہتر کرنے کی نیت کرو. یہ پریکٹس تمہیں سٹیج 7 تک کبھی پہنچنے نہیں دے گی. تم ابھی کس سٹیج پر ہو ایمانداری سے کمنٹ میں بتاؤ، اور لڑتے رہو. جب تک سانس ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے.